हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। बेसिकली जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि बीएसएफ एचसीएम का भी प्रोसेस चल रहा है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या वर्क फाइल रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 7 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन कह सकते हैं फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है इसके। और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा इसी साल में, ठीक है। तो अभी एक समय है हमारे पास, लगभग 5 से 6 महीने का समय मानिए आप लोग, हमारे पास समय है। और इस तैयारी को करने के लिए इतना सफिशियंट टाइम है हमारे पास। और ये शानदार जॉब इसलिए है, क्या क्या रहेगा इसमें, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। बेसिक बेसिक चीज़ें आप पहले समझ लीजिए यहाँ पर। और बेसिक चीज़ों में ये रहेगा क्या यहाँ पर, एज तो भाई 18 से है, 12 से नहीं है, ठीक है। चलिए, 18 से लेकर 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए और नॉर्मली आपके पास 12th पास होना चाहिए, यानी 12वीं आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन रहता है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। बेसिक प्रोसेस ये होता है, इसमें पहले सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर आपका पीएसटी होता है यानी पीएसटी और पीईटी होता है, फिर आपका टाइपिंग होता है, सीएफटी होता है, फिर उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है बेसिकली। इसमें देखा जाए तो सीबीटी क्वालिफाई करने वाले लगभग लगभग 20 के गुने कैंडिडेट्स को यहाँ पर पीएसटी पीईटी और टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी यहाँ पर कि इसकी मैं सीबीटी और टाइपिंग, सीबीटी आपका 100 मार्क्स का, टाइपिंग भी आपका मार्क्स ऐड ऑन होते हैं, 125 मार्क्स टोटल होता है। टोटल में से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 95 प्लस लेकर आई है। हालांकि पिछली बार का जो कट ऑफ था 2000 कह सकते हैं, पिछली जो वैकेंसी हुई है उसमें लगभग लगभग 95 96 के समथिंग आपका कट ऑफ गया था यहाँ पर, ठीक है, 125 में से। चलिए अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे पर, जो हमारा मेन मुद्दा है, जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहती है। सबसे पहली चीज तो ये एक चीज याद रखना, ये जो जॉब है आपकी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है और सेंट्रल कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर की कह सकते हैं ये जॉब रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कोई भी स्टेट का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। और केंद्र की जॉब रहेगी यहाँ पर, और आपकी जो ड्यूटी रहेगी दिल्ली के अंदर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली पुलिस एचसीएम बनाया गया तो आपकी ड्यूटी कहीं और लगाएंगे, नहीं। आप जिस दिन से ज्वाइनिंग करोगे, जिस दिन तक रिटायर होगे, आप दिल्ली के अंदर ही जॉब करोगे। और दिल्ली के अंदर जॉब करने का मतलब क्या है, एक परमानेंट स्टेबिलिटी, चाहे आपके फैमिली के साथ रहें या फिर आप अकेले रहें, कैसे भी रहें, एक परमानेंट स्टेबिलिटी आपको दिल्ली में मिलने मतलब रह सकते हो। परमानेंट फैसिलिटीज वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपका दिल्ली, तो भाई उस चीज़ का आप फायदा वहां पर ले सकते हो, पहली चीज़। दूसरा रहेगा आपका फिक्स वर्किंग आवर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है कि कभी 8 घंटे की जगह 10 10 घंटे, 16 16 घंटे, 24 24 घंटे जॉब करी जा रही है, और हो सकता है 2 2 3 3 दिन तक भी जॉब की जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, आपका वर्किंग आवर्स हैं, वर्क काम के घंटे हैं, वो बिल्कुल फिक्स हैं। 9:30 से 10 बजे आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और 5:30 से लेकर 6 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, और ये फिक्स रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि दिन में ही आपकी ड्यूटी रहती है, नाइट में कोई भी ड्यूटी का प्रोविजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हालांकि कभी इमरजेंसी हुआ तो, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी हुआ तो हो सकता है कि हाँ नाइट में ड्यूटी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर केस में होगा, जब कोई वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही आ जाए तो तब भी नहीं होगा, हो पाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर फोकस एंड अदर हायर एग्जाम। अगर मान लीजिए ये आपका ड्यूटी का टाइम रहेगा, इस ड्यूटी के टाइम के अंतर्गत आपको लगभग लगभग देखा जाए तो 1 से लेकर 1.25 घंटे तक का आपको टाइम मिलेगा लंच का। इसके अलावा बाकी का आप देखो वर्कलोड इतना होता नहीं है, तो आप अदर एग्जाम्स पर, जो हायर एग्जाम्स हैं उन पर आप फोकस कर सकते हो, जैसे दिल्ली पुलिस एसआई का हो गया या अदर कोई एग्जाम्स हो गया, ठीक है। जैसे आपका सीएपीएफ का हो गया या फिर आपका यूपीएससी वगैरह, जो भी आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से समय मिल जाएगा, आराम से नाइट में कर लो, थोड़ा सुबह कर लो, आराम से कर पाओगे सारी चीज़ें। उसके बाद एक ऑर्गेनाइज लाइफ मिलेगी आपको यहाँ पर। क्या ऑर्गेनाइज लाइफ का मतलब ये है कि आप जो है अपने कह सकते हैं घर परिवार को एक स्टेबल लाइफ दे सकते हो, एक ही शहर के अंतर्गत। दिल्ली ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक ही शहर के अंतर्गत आप अपनी स्टेबल लाइफ दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहता है यहाँ पर, ये भी बड़ा अच्छा कह सकते हैं। कभी कभी नहीं होता है संडे सैटरडे, लेकिन संडे ऑफ हमेशा रहता है, सैटरडे संडे ऑफ ये रहेगा ही रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर वर्क क्या रहेगा आपको, बेसिकली जैसे आप बीएसएफ एचसीएम में वर्क रहता है, सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना, और जो भी पेन एंड पेपर वर्क होता है ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी सैलरी तैयार करना, कितनी छुट्टी गई, कितना एचआरए मिलेगा, कितना क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें उनको, ये बाबू का ही काम होता है, जिसको हम लोग एचसीएम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहेगा इनका काम। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर लोकल एरिया पुलिस को नीड होती है तो आप उनको हेल्प करते हो, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, जब आप लोकल एरिया पुलिस को हेल्प करते हो, बहुत रेयर होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका मेन काम आपका ऑफिस का ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
ऑफिस वर्क रहेगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद बात करेंगे, डेली अपडेट देना होता है अपने सीनियर को, जो भी काम प्रोवाइड कराया गया हो, एक एज ए असिस्टेंट की तरह आपको काम करना है यहाँ पर, ठीक है। असिस्टेंट की तरह आप काम करोगे, जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट होता है, सीएपीएफ के थ्रू बनते हैं, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको लेता है। तो वहां पर असिस्टेंट कमांडेंट होता है, उसके अंडर में एक एसआई होता है और एक क्लर्क होता है, ये एचसीएम होता है। तो वो सब काम वो ही करते हैं उनका, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट एएसआई होता है वो उसका, और आपका ऑफिस वर्क रहेगा साथ में। इसके अलावा आप देखोगे बेसिक जो सैलरी रहेगी आपकी, ये फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। सैलरी आपको साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है यहाँ पर, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। और जो 13वां महीना होता है ना, वो अच्छा खासा बनता है। नॉर्मल 12 महीने की सैलरी, एक महीने की सैलरी बनती है आपकी कितनी, ये आपका इन हैंड बनती है 48,000 कुछ रुपए बनती है इन हैंड, लेकिन जो 13वां महीना होता है ना, वो अच्छी खासी सैलरी देके जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेसिक पे रहता है आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक का। और यहाँ पर आप देखोगे इस, ये आपका लेवल 4 की जॉब रहेगी यहाँ पर, लेवल 4 की जॉब रहेगी। इसमें आपका बेसिक पे रहेगा 25,500, इसमें इसका 53% डीए ऐड हो जाता है, 30% एचआरए ऐड होता है, 21% टीएन ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐड होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी, अब अगर आपकी फैमिली है तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपके दो एटलीस्ट दो बच्चों के लिए यहाँ पर एजुकेशन का खर्चा ये आपका दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट उठाता है। साथ में आपका मेडिकल फैसिलिटीज, आपकी फैमिलीज के लिए कोई भी इशू है, आप जो है आप अपना मेडिकल कार्ड होता है इनका, वो बनवाइए और आराम से उसका फायदा वहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका कह सकते हैं फ्री में प्रोवाइड कर, नहीं, इसका पैसा करता है। बेसिकली देखा जाए तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी यहाँ पर, ग्रॉस सैलरी में आप देखोगे 52,000 कुछ रुपए बनेगी, 52 के प्लस बनेगी ये आपकी सैलरी, ठीक है। 52 की सैलरी बनेगी और कट पिट के आपको इन हैंड मिलेगा इतना। तो यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी। वर्क प्रोफाइल बता दिया आपको, किस तरीके से काम करना होता है और क्या क्या काम होता है आपका, कितने घंटे का काम होता है, किस तरीके की आपकी लाइफ रहेगी। कुल मिलाकर ये है, एक आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल लाइफ रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस एचसीएम। और इसलिए मैं आपको ये सेशन इतना पहले लेकर आया हूँ, 5 से 6 महीने पहले, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करो। देखो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आप देखोगे कट ऑफ बड़ी हाई रहती है। उसका रीजन यही है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करना हर किसी का सपना होता है, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो, या फिर कांस्टेबल ही क्यों ना हो, या फिर एमटीएस ही क्यों ना हो, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मुझे दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए एक परमानेंट और स्टेबल लाइफ मिले, वहां जॉब मिले, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, अगर आप बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये समझ लेना, ठीक है। ये आपका 199 का आपका बैच रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लेना। पराक्रम बैच है, ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर लीजिए, सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पर ये रहेगा आपका कौन सा, अक्टूबर से सॉरी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपके कभी भी फॉर्म आ जाएंगे। ये आपका एसएससी का कैलेंडर है और एसएससी उस भर्ती को कंप्लीट कराएगा, ठीक है, आपका एग्जाम लेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस में आप देखोगे जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये रहेगा आपका, चलिए, एग्जामिनेशन का मंथ नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर कितना, 5 से 6 महीने का समय है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत कम रहेगा। किसके लिए, टाइपिंग के लिए। यहाँ की जो टाइपिंग है बड़ी खतरनाक होती है भाई, मेरे टाइपिंग याद रखना। हालांकि 2023 वाले में शायद मेरे से नहीं हुई थी, दिल्ली पुलिस की एचसीएम वाली नहीं हो पाई थी, और बाकी का सीआरपीएफ की टाइपिंग होगी थी, बीएसएफ की टाइपिंग होगी थी, मेरे से मेडिकल में आउट हुआ था, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस एचसीएम में आप लोग क्या करोगे, टाइपिंग पर ज्यादा फोकस करोगे। अभी से आप लोग समय दीजिए, यहाँ पर टाइपिंग के मार्क्स भी एड ऑन होते हैं, जैसा कि अभी बताया, मिनिमम 10 मार्क मिलेंगे आपको अगर आप 30 वर्ड पर मिनट आप उसको टाइप करते हो, ठीक है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका कह सकते हैं सीबीटी एग्जाम थोड़ा खराब हुआ है या थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो आप लोगों को टाइपिंग में मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। 50 वर्ड पर मिनट आप पूरा करते हो, WPM करते हो, तो आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए, और 30 मार्क्स तब लाओगे आप जब आपको 30 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, ठीक है। ये रहेगा आपका क्राइटेरिया। तो टाइपिंग पर भी इक्वल फोकस करना, सुबह शाम आप फोकस करो। अगर आप फ्रेशर हो, टाइपिंग करना चाहते हो, इंग्लिश में टाइप करना स्टार्ट कीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए, 1-1 घंटा अभी से, आराम से 5 6 7 8 महीने तक, तब आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये था आपका डिटेल कह सकते हैं इसके बारे में, दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचा है आपका तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।